तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन शामन से कहता है कि ये प्लान बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा लेडी सियो का था। तुम्हें इसकी बॉडी के अंदर से उस स्पिरिट को बुलाकर उससे पूछना होगा कि वो सीक्रेट मैनुअल और साथ में इसने अपनी सील कहां पर रखी है। तुम्हें ये काम अब मेरे लिए करना होगा। तो शामन कहता है कि मैं यहाँ पर किन मॉन्स्टर लोगों में फंस गया हूँ, इन्हें यहाँ पर मैनर मास्टर की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके सीक्रेट्स जानना चाहते हैं। और उसके बाद शामन जो होता है फिर से वहां पर अपनी जो स्ट्रिंग्स होती है उनको तैयार करता है और कहता है कि मैं फिर से यहाँ पर अपने धागे तैयार कर रहा हूं, बस इन धागों को यहाँ पर टूटने मत देना। और साथ ही वहां पर वो एक वुडू डॉल बनाता है और कहता है मेरी तैयारी यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। तुम्हारा जियोन कहता है कि ये वुडू डॉल तुमने यहाँ पर क्यों बनाई है, इसका क्या मकसद है। तो वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर इसे वेसल बॉडी के तौर पर यूज करने वाले हैं। जब उसकी बॉडी के अंदर से यानी तुम्हारे मास्टर की बॉडी के अंदर से इवल स्पिरिट को निकाला जाएगा तो उसे यहाँ पर किसी चीज के अंदर ट्रैप करना होगा और हम लोग उस इवल स्पिरिट को इस लकड़ी की डॉल के अंदर ट्रैप कर लेंगे और उसके बाद इसे आसानी से यहाँ पर से रिमूव किया जा सकता है। हम लोग यहाँ पर उस इवल स्पिरिट को धोखा देंगे। जब उसे बॉडी के अंदर से बाहर निकालेंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि मैनर मास्टर की बॉडी वो है और वो इस लकड़ी की डॉल के अंदर आ जाएगा। तो शामन कहता है कि अब मैं यहाँ पर परफॉर्म करने लगा हूं और इसी के साथ ही वो वहां पर बैठ जाता है, फिर से वहां पर मंत्र बोलना शुरू करता है। और मैं यहाँ पर फिर से आपको वो सारे मंत्र बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कहीं आप लोग अपने घर में कोई शैतान ना बुला लेना जिसके बाद आपकी पूरी की पूरी फैमिली पोजेस हो जाए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो जाएं। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि थोड़ा सा रिचुअल परफॉर्म होने के बाद ही वहां पर से उस हाथ के अंदर से उनके कटे हुए बाजू के अंदर से एक इवल स्पिरिट का हाथ निकलता है जो कि उस लकड़ी की डोल को अपने हाथ में पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ मास्टर की बॉडी के अंदर जो उसकी रियल बॉडी होती है वो भी वहां पर चिल्ला रही होती है, जिससे मास्टर वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। गोचान और जियोन जो होते हैं, जियोन तो इतना हैरान नहीं होता लेकिन गोचान काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। और इसी के साथ ही शामन वहां पर अपने मंत्र को ज्यादा तेज करता है। वो बड़ी तेजी के साथ मंत्र बोल रहा होता है लेकिन उसे समझ आ जाती है कि ये इवल स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल है और जो इस लकड़ी की डोल के अंदर ट्रैप नहीं होने वाली। तो वो कहता है कि मर्डरस एनर्जी इतनी ज्यादा है कि अगर मैंने यहाँ पर इसको फोर्सफुली बाहर निकालने की कोशिश की तो ये इवल स्पिरिट आजाद हो जाएगी। अगर वो एक बार आजाद होगी तो यहाँ पर हम तीनों में से किसी एक की बॉडी के अंदर चली जाएगी। इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूं, अगर मैंने इस लड़के से कहा भी तुझे मेरी बात नहीं सुनेगा क्योंकि ये पागल है। और इसी के साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि मैं इस गार्ड को यहाँ पर से बेच देना चाहिए, क्योंकि उसे वहां पर एक आइडिया आता है कि मैं तो यहाँ पर अपने तलिस्मन से बच जाऊंगा लेकिन अगर मैं इस इवल स्पिरिट को इस लड़के की बॉडी के अंदर डाल देता हूं तो मैं भी यहाँ पर से निकल सकता हूं। और इसी के साथ ही वो कहता है कि गार्ड तुम यहाँ पर से चले जाओ, इवल स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल है और तुम यहाँ पर रुके तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और इसी के साथ ही गोचान वहां पर से बाहर चला जाता है। गोचान के वहां पर से चले जाने के बाद शामन वहां पर फिर से वहीं पर वही तलिस्मन मंत्र बोलना शुरू करता है। जब वो वहां पर मंत्र बोलना शुरू करता है तो इवल स्पिरिट को फोर्सफुली वहां पर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी के साथ इवल स्पिरिट अंदर से बोलती है और कहती है कौन है जो यहाँ पर मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है। तो शामन कहता है कि लगता है कि इवल स्पिरिट अब सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। इसी के साथ ही वो कहता है कि मेरा रिचुअल यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है और साथ ही वहां पर कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ऐसी वहां पर 2-3 बार वहां पर रिचुअल को परफॉर्म करके उसे कहता है कि मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर रिचुअल परफॉर्म कर रहा था जिसकी वजह से इवल स्पिरिट को भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो वो कहती है पूछो तुम्हें क्या सवाल पूछने हैं। तो वो उससे पूछता है कि बताओ कि वो सीक्रेट सील और साथ में सीक्रेट मैनुअल कहां पर हैं। तो वो उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर से पास द फ्रंट डोर स्टोन डोर, पहले वो टुकड़ों में यहाँ पर इस तरह की बात करता है, फिर साथ ही उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर से सीधा मेडिसिनल हॉल में जाना होगा, वहां पर अंडरग्राउंड में एक चैम्बर है, उस चैम्बर के अंदर सीक्रेट मास्टर की सील और साथ में वहां पर सीक्रेट मैनुअल दोनों उस अंडरग्राउंड में रखे हुए हैं। यानी मेडिसिनल हॉल के अंदर वहां पर एक सीक्रेट चैम्बर है अंडरग्राउंड में, उसके अंदर दोनों चीजें रखी हुई हैं। और इसी के साथ ही वहां पर से और ज्यादा इवल स्पिरिट के हाथ निकलना शुरू हो जाते हैं जो कि उस वुडू डोल को पूरी तरह से क्रश करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पर इवल स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और शामन को ये बात पहले से पता थी। और जैसे वहां पर वो इवल स्पिरिट जो होती है निकलना शुरू होती है, इसी के साथ ही वो उस स्ट्रिंग के रास्ते से ऊपर की तरफ जा रही होती है, उसके हाथ जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। शामन जो होता है हमारे जियोंग से कहता है कि तुम्हें स्ट्रिंग को काटना होगा। वो यहाँ पर पूरी तरह से प्लान कर चुका होता है। जैसे ही हमारा जियोंग उसकी बात सुनने के बाद वहां पर उस रस्सी को काटता है, उस रस्सी के कटने के बाद ही वो हाथ वहीं पर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरता है, क्योंकि रस्सी उसके पांव के पास गिर रही होती है। तो उस रस्सी यानी उस धागे के उसके पांव के पास गिरने के बाद वो इवल स्पिरिट के हाथ जो होते हैं हमारे जियोंग के पैरों के साथ लिपट जाते हैं और उसकी बॉडी के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जैसे हमारा जियोन जो होता है वो शामन की तरफ देखता है और उसे कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो शामन आगे से डेविली स्माइल देता है और कहता है कि लड़के तुम्हारा खेल खत्म हुआ, तुमने यहाँ पर मुझे फोर्स किया ये सब कुछ करने के लिए, अब यहाँ पर तुम मरोगे, ये इवल स्पिरिट तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगी। इसी के साथ ही शामन जो होता है वहां पर अपने पास एक तलिस्मन बनाता है और उस तलिस्मन को उसके माथे के ऊपर लगा देता है और कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर कितना ही क्यों ना कर लो, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, तुमने मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी, इसी वजह से तुम कभी भी इवल स्पिरिट के कंट्रोल से आजाद नहीं हो पाओगे। अब तुम यहाँ पर बिल्कुल एक जिंदा लाश बन जाओगे। इसी के साथ वो फिर से वहां पर बैठकर अपने कुछ रिचुअल तो तलिस्मन्स परफॉर्म करता है। वो कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने मिशन को पूरा कर लिया, मैंने यहाँ पर ये भी जान लिया कि वो दोनों चीजें कहां पर पड़ी हुई है। मैं लेडी सीओ को जाकर सब कुछ बताऊंगा। मैनर मास्टर भी अभी तक जिंदा है, इवल स्पिरिट भी निकल
चुकी है और लेडी सियोक इससे ज्यादा खुश होने वाली हैं कि उनके रास्ते का एक और कांटा रास्ते से हट गया है, क्योंकि ये थर्ड यंग मास्टर था जो कि उनके बेटे के यहाँ पर नया सक्सेसर बनने के रास्ते की रुकावट था। लेडी सियोक मुझे और ज्यादा इनाम देने वाली है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे जियोंग की इनर सेल्फ का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा जियोंग जो होता है उसकी बॉडी के अंदर इवल स्पिरिट घुस चुकी होती है। इवल स्पिरिट उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद कहती है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, जहां पर इन लोगों ने एक पपेट के साथ मुझे धोखा देने की कोशिश की। इन्होंने एक पपेट बनाया हुआ था जो कि रियल बॉडी की तरह था, लेकिन अब जबकि जिसने यहाँ पर पपेट बनाया था मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुमने जहां पर पपेट बनाया था वो समझ रहा होता है कि जियोंग ने वो पपेट बनाया था, तो वो एक इवल किंग होता है जो उसकी बॉडी के अंदर होता है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा। तो साथ ही वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि इस लड़के की बॉडी बहुत ज्यादा यंग है, मुझे लगता है कि ये लड़के की बॉडी मेरे लिए परफेक्ट है उस बूढ़े खुसड़ की बॉडी से, तो यही ज्यादा बेहतर है। कोई जो इवल किंग होता है वो उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करूंगा और उसके बाद तुम्हारी कॉन्शियसनेस हमेशा के लिए तुम्हारे डीप सी के अंदर सील हो जाएगी और उसके बाद मैं यहाँ पर आजाद जहां पर चाहूँ वहां पर जा सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ हमारे जियोंग को वहां पर अपने इनर सेल्फ की मेमोरीज दिखाई देना स्टार्ट होती हैं। हमारा जियोंग जो होता है वो माउंटेन्स की तरफ गया होता है जहां पर से जड़ी बूटियां ला सके। वो एक झरने के पास जाता है, वहां पर से जाकर कहता है कि ये प्लेस ये तो कुछ जानी पहचानी लगती है, ये तो वही जगह है जहां पर मैं हमेशा जड़ी बूटियां लेने के लिए आता हूँ। लगता है कि मैं उसी जगह के ऊपर जहां पर मैं अपने ग्रैंडपा के साथ रहता था। ये जगह तो बहुत ज्यादा पीसफुल है, इस माउंटेन के ऊपर मैं हमेशा आता हूँ। मैं इसके बारे में इतना कुछ इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं अपने बचपन से यहीं पर इस माउंटेन के ऊपर अपने ग्रैंडपा के साथ रहा हूँ और हमेशा अपने ग्रैंडपा के साथ या फिर अकेले इस जगह के ऊपर आता रहा हूँ, कभी यहाँ पर से पानी लेने के लिए और कभी यहाँ पर से जड़ी बूटियां लाने के लिए। साथ ही वो कहता है लेकिन आज मुझे यहाँ पर काफी अजीब सी फीलिंग आ रही है और वो अपनी पानी की बाल्टी भरता है, वापस घर की तरफ चल पड़ता है और कहता है पता नहीं मुझे आज यहाँ पर इतना अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है। जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो कहता है कि ये क्या, वो धुआं कहाँ से निकल रहा है। उसे सामने धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है और आग लगी होती है जो कि उसके ग्रैंडपा के हाउस की तरफ ही होती है। तो वो कहता है ये तो हमारा घर है ग्रैंडपा और वो बड़ी तेजी के साथ वहां से भागना स्टार्ट करता है। तो जियोन भागते भागते जैसे वहां पर पहुंचता है तो उसका घर जल चुका होता है, साथ ही उसके ग्रैंडपा की कटी हुई बॉडी वहां पर पड़ी होती है। तुम्हारा जियोन कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर के साथ ये सब कुछ किसने किया होगा, ग्रैंडपा और वहीं पर उसको उठाकर रोना शुरू कर देता है। तो जब वो वहां पर उसको उठाकर रो रहा होता है, इसी के साथ ही इवल किंग उसके पीछे खड़ा होता है। तो वो इवल किंग जो होता है वो कहता है तो अब मुझे समझ आ गई कि इस लड़के की जिंदगी की सबसे बड़ी डिजायर क्या है, किसने अपने ग्रैंडपा को खो दिया और यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को दोबारा से देखना चाहता है। अगर मैं इसके ग्रैंडपा से दोबारा इसकी कॉन्शियसनेस के अंदर दे देता हूं तो ये लड़का जो पूरी तरह से मेरे वश में हो जाएगा। इवल किंग कहता है कि तो इस लड़के की यही ख्वाहिश है, ये अपने ग्रैंडपा को जिंदा देखना चाहता है और इसी के साथ इवल किंग वहां पर अपनी पावर्स को यूज करता है। जब वो अपनी पावर्स को यूज करता है तो इसी के साथ ही हमारा जियोंग वहां पर अपनी आंखें बंद करता है और अपनी आंखें खोलता है तो उसके ग्रैंडपा उसके सामने जिंदा खड़े होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम इस बुढ़े आदमी की मदद नहीं करोगे बेटा, जल्दी से आओ और आकर मेरी मदद करो, वहां पर बैठे बैठे कर क्या रहे हो। तो जियोंग कहता है कि ये क्या, ये तो मेरे ग्रैंडफादर हैं लेकिन वो तो मर गए थे, ये जिंदा कैसे हो गए। लेकिन इसी के साथ ही इवल किंग जो होता है उसकी माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल करके उसे दिखाता है कि उसके ग्रैंडपा वाकई में जिंदा हैं। वो भागता हुआ जाता है अपने ग्रैंडपा के साथ जाकर लिपट कर रोना शुरू कर देता है और कहता है ग्रैंडपा मैं आपको जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो ग्रैंडपा कहता है कि जरा आराम से, तुम तो यहाँ पर मेरे साथ लिपट कर मुझे नीचे गिराने वाले थे। तो जब हमारा जियोन वहां पर अपने ग्रैंडपा के साथ लिपट कर वहां पर उनके साथ प्यार कर रहा होता है, इसी के साथ ही वो इवल किंग जो होता है वो कहता है कि यही इंसान की कमजोरी है कि वो हमेशा अपने पास में खोए रहते हैं। जब तक वो अपने पास को दीमक की तरह चाटते रहेंगे तब तक इंसान कभी यहाँ पर तरक्की नहीं कर सकते। तब तुम यहाँ पर अपने ग्रैंडपा की मेमोरीज को फील करते रहोगे तब तक मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल कर चुका हूँगा। तो यहाँ पर एपिसोड 07 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जियोन इतनी आसानी के साथ यहाँ पर इस इवल किंग को अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने देगा, क्योंकि वो खुद भी एक मॉन्स्टर है और इतनी आसानी से ये इवल किंग उसकी बॉडी पे कंट्रोल तो नहीं कर पाएगा।